एक युग का अंत और आंसुओं का सैलाब। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों में उनकी मौत के करीब 4 महीने बाद आज पूरा ईरान अपने सबसे प्यारे नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा है। हर आंख नम है, हर दिल भारी है, क्योंकि ईरान ने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। तेहरान का विशाल ग्रैंड मोसाल्ला धार्मिक परिसर, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं है, चारों तरफ काले कपड़ों में लिपटे लोगों की भीड़ और हवा में गूंजती सिसकियां। देश के तिरंगे में लिपटे पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के ताबूत को जब आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया तो वहां संवेदनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। करीब 36 सालों तक ईरान की तकदीर और सियासत को दिशा देने वाले अपने रहबर की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं। कोई उनके ताबूत को छूकर रो रहा है तो कोई दूर से ही हाथ जोड़कर अपने आंसू बहा रहा है। लोग फूट फूट कर बिलख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जीवन में आया ये शून्य अब कभी नहीं भरेगा। ईरान के लोगों के लिए ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि अपने हौसले और अपनी रूह को खो देने जैसा है। ईरान सरकार ने अपने इस महान नेता की विदाई के लिए 6 दिनों का एक विस्तृत राजकीय कार्यक्रम तय किया है। 4 जुलाई को तेहरान से शुरू होने वाला ये भावुक सफर 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक के साथ पूरा होगा। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर ऐतिहासिक और विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दुख की घड़ी में पूरी दुनिया से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु तेहरान पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। लेकिन इस महाशोक के बीच सुरक्षा और तनाव का साया भी नजर आ रहा है। देश में सुरक्षा के बेहद कड़े और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सबसे हैरान और भावुक करने वाली खबर ये है कि इस अंतिम यात्रा में अली खामेनेई के बेटे और ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई खुद शामिल नहीं हो पाएंगे। इजराइल की तरफ से संभावित हमले और सुरक्षा एजेंसियों की सख्त हिदायतों के कारण ये बेहद कठिन फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका को ये अंदेशा है कि इस माहौल का फायदा उठाकर इजराइल ईरान के विदेश मंत्री और संसद अध्यक्ष जैसे शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। खामेनेई की मौत कैसे हुई, इसकी भी जानकारी आपको दिए देते हैं। 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान, इस्फहान और शिराज में जोरदार धमाके, जिसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रोइंग लॉयन और अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा। अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में सबसे बड़ा निशाना बना तेहरान स्थित खामेनेई का हाई सिक्योरिटी जोन। खामेनेई का वो अभेद किला, जिसे अंडरग्राउंड कमांड सेंटर कहा जाता है, जिसे मिसाइल या सामान्य बम तबाह नहीं कर सकते। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने इसके लिए ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई के ठिकाने को तबाह करने के लिए GBU 28 लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित अमेरिका इजराइल के खतरे को देखते हुए खामेनेई अपने कमांड सेंटर में मीटिंग कर रहे थे। तभी अचानक से अमेरिका इजराइल ने बंकर बस्टर बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। तनाव, धमकियों और युद्ध की आशंकाओं के बीच भी ईरान का हौसला डगमगाया नहीं है। तेहरान की दीवारों पर लगे खामेनेई के बड़े बड़े पोस्टर और लोगों का ये हुजूम गवाही दे रहा है कि भले ही उनके सर्वोच्च नेता शारीरिक रूप से उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनकी विरासत और उनका मार्ग ईरान के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।